नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है जोरों का गुलाम। भैया का फोन आया। दीपाली पापा की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, तुम जल्दी से आ जा। आनन फानन के तत्काल में रिजर्वेशन करवाकर मायके पहुंची। ऑटो से उतरकर जैसे ही घर गई, भाभी ने कहा, दीदी आप पहले पापा को पानी पिलाओ। कल रात से उन्होंने एक घूंट पानी नहीं पिया है। एक ही बात संकेतों में बोल रहे थे कि दीपाली आ रही है, उसी के हाथ से पानी पीऊंगा। भाभी ने गंगाजल मिलाकर एक कटोरी में थोड़ा सा पानी दिया। मैंने चम्मच से पापा को पानी पिलाया। पानी पीने के बाद पापा धीरे धीरे थोड़ा इशारों में बोले, बेटा अब तू आ गई है, मैं तेरी ही राह देख रहा था। अब मेरे प्राण निकल जाएंगे। मुझे अंदर ही अंदर रोना आ रहा था, लेकिन कैसे भी अपने आप को काबू किया। दूसरे दिन सुबह ही पापा हम सबको छोड़कर चले गए। 12 दिन तो लगातार रिश्तेदारों का आना जाना शुरू रहा। इतने लोगों के बीच रहकर भी मुझे बार बार एक ही बात खाए जा रही थी कि अब मम्मी का क्या होगा। पापा के बिना मम्मी कैसे रहेगी। 24 घंटे दोनों साथ में ही रहते थे। क्या भाई भाभी मम्मी से अच्छा बर्ताव करेंगे। सब ईश्वर भरोसे छोड़कर मन को तसल्ली दे देती थी कि सब अच्छा ही होगा। वैसे भी अपना समाज अभी उतना उदारवादी नहीं हुआ है कि एक माँ बेटी के यहाँ आकर रहे। मम्मी खुद भी इस बात के लिए राजी नहीं होती। बेटा बहू चाहे जैसे भी रखें, रहेगी तो अपने खुद के ही घर में। वापसी के पहले दिन मम्मी ने भैया से कहा, पापा की संपत्ति में से उसकी निशानी के तौर पर दीपाली को कुछ दे दे। वैसे भी आजकल दीपाली की स्थिति कुछ अच्छी नहीं चल रही है। तेरे पापा ने कहा था कि हम दीपाली की कुछ मदद करेंगे, लेकिन वे कुछ कर पाते इसके पहले ही मैंने विरोध दर्शाते हुए कहा, मम्मी मुझे कुछ नहीं चाहिए। पापा ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मुझे पढ़ाया लिखाया, अच्छे घर में एवं धूमधाम से शादी की, और सबसे बड़ी बात बहुत अच्छे संस्कार दिए। हाँ, दीपाली ठीक ही कह रही है। इसकी शादी में पापा ने दिल खोलकर पैसा खर्च किया था। और वैसे भी कानून जो लड़कियों मायके से अपना हिस्सा लेती है, उनका मायके से संबंध खत्म हो जाता है। मुझे एवं मम्मी को दोनों को ही भैया से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने मम्मी की ओर देखकर इशारों में कहा कि ये सब भाभी का ही सिखाया हुआ होगा, जोरों के गुलाम जो ठहरे। क्योंकि मेरे भैया पहले तो ऐसे न थे, वे मुझ पर जान लुटाते थे। इतने में ही भाभी जो इतनी देर से चुपचाप बस सुन रही थी, अचानक बोल उठी, आपकी बात 16 आने सही है जी। जो लड़कियां मायके की संपत्ति में से अपना हिस्सा लेती है, उनका मायके से संबंध खत्म हो जाता है। भाभी से ऐसा सुनकर मैं और मम्मी फिर से एक दूसरे को देखने लगे कि देखा कि ये सब इसी का सिखाया हुआ था। लेकिन इसके बाद भाभी ने जो कुछ बोला वो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। भाभी बोली, आपने कहा था कि दीदी की शादी में पापा ने बहुत पैसा लगाया था, तो क्या हमारी शादी में पैसा नहीं लगा? क्या हमारी शादी में पापा ने किसी तरह की कोई कंजूसी की थी? नहीं ना मम्मी जी। एक बार मुझे बताया था कि जितना सोना उन्होंने दीदी को दिया था, उतना ही सोना मुझे भी दिया था। रही बात अन्य सामानों की, जो अपनी गृहस्थी बसाने के लिए उन्होंने हमारे ऊपर दीदी से कुछ ज़्यादा ही खर्चा किया है। मतलब ये कि पापा जी ने बेटा और बेटी दोनों पर बराबर खर्चा किया। तो फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि अब दीदी का संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं? पापा जी इतनी जायदाद छोड़कर गए हैं और दीदी की हालत फिलहाल में कमज़ोर है, तो ऐसे में हमें उन्हें कुछ देना चाहिए। क्या आपको याद है कि आपने पापा जी की अंगूठियाँ और चेन आदि लॉकर में रखते वक्त क्या कहा था? यही कहा था कि ये मेरे पापा की निशानी है, इन्हें किसी भी स्थिति में मैं कभी भी नहीं बेचूंगा। हाँ कहा था। तो फिर क्या आपने कभी सोचा कि आपके पास तो पापा जी की निशानी के रूप में उनके द्वारा बनाया हुआ इतना बड़ा मकान है, उन्हीं के मेहनत से आज अपनी कपड़े की दुकान पूरे शहर में 1 नंबर पर है। बैंक में इतना बैलेंस है कि दीदी भी पापा जी की ही बेटी है, लेकिन दीदी के पास पापा जी की निशानी के रूप में क्या है? क्या आपको नहीं लगता कि पापा जी के प्यार पर जितना आपका अधिकार है, उतना दीदी का भी है?
मैं और मम्मी भाभी को देखती ही रह गई। भाभी कितना बड़ा कड़वा सच बोल गई। ये सब बातें जानना तो हर कोई है, लेकिन कोई भी भाई भाभी जानते समझते हुए भी इस बात की ओर से अपनी आंखें जानबूझकर बंद कर देते हैं। हम ही क्यों? भैया को भी भाभी से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। ये उनके चेहरे से साफ साफ दिखाई दे रहा था। भैया ने भाभी से कहा, शिल्पा, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैंने तो सामान्यतः समाज से जो कुछ भी सुनता आ रहा हूँ वही दोहरा दिया। मैंने इस बारे में इस दृष्टिकोण से बिल्कुल नहीं सोचा। सच में मेरे पास तो पापा की निशानी के रूप में मकान और दुकान सब कुछ है, लेकिन दीपाली के पास तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए उसको पापा की अंगूठियाँ और चेन दे देता हूँ। मैं सोचने लगी कि क्यों हम सब लोग भाई के किसी भी गलत बयान के लिए या गलत निर्णय के लिए भाभी को ही दोषी मानते हैं। भाई को जोरों का गुलाम कहते हैं। हर वक्त भाभी ही कसूरवार नहीं होती, भाई भी कसूरवार हो सकता है।